तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, और आज हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल के विटामिन में। तो थोड़ा लेट वीडियो आया है, फिर भी हम लोग बनाए वाटर सॉल्युबल पूरा कर दें विटामिन के ऊपर। तो आइए देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है। और तो हम लोग इसी के ऊपर बस इसे पढ़ते हैं और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर जानते हैं तो विटामिन बी में B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3, B5, B6 और B9 और B12 होता है। तो इन्हीं सब के बारे में जानना है कि B1 का क्या नाम होता है और इसका डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है। तो B1 का नाम जो होता है थायामीन हो जाता है, जो कि एक केमिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी से इसकी कौन सी बीमारी हो जाता है तो बेरी सुनते होंगे, पर पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा बीमारी बेरी में आता है। तो बेरी एक्चुअल में ये बीमारी हमारी एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो थोड़ा साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं लोग, यानी कि थोड़ा साइको टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे कि ये बेरी रोग हमारे दो टाइप्स के वर्क करता है, दो टाइप से, एक ड्राई के फॉर्म में, एक वेट के फॉर्म में। जो ड्राई बेरी होती है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट पहुंचाता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट पहुंचाता है ना, तो यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। मेंटली समझते हैं कि कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है तो बड़बड़ाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब आपका बेरी अफेक्ट करेगा तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। वहीं अगर बात करें PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारे भी ये भी नर्वस सिस्टम होता है जो कि न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो ये हमारे न्यूरॉन्स को जाकर अफेक्ट पहुंचाता है। तो इसके कारण भी आपके बॉडी में पेन वगैरह होने लगते हैं, न्यूराइटिस, आपस में टच होते हैं। और एक वेट होता है जो कि बेरी वेट जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जाकर अफेक्ट पहुंचाता है। और उसके कारण जो हो जाता है हार्ट डिसऑर्डर होता है, आपका हार्ट डिसफंक्शन करने लगता है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका सोर्स जो होता है, इसका जो सोर्स होता है विटामिन B1 का कर्ड होता है, यानी आपकी दही जो होती है, ग्रीन वेजिटेबल होता है, मेनी फ्रूट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हैं आपको, जैसे कि मछली वगैरह ले सकते हैं, जिसमें विटामिन B1 मिलता है। तो ये था आपका B1। अब आते हैं B2 पे। B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है, जबकि इसके डिफिशियंसी से किलोसिस हो जाता है, होठ का फटना। हाँ, किलोसिस जो होता है वो होता है जैसे कि विंटर सीजन में आ जाता है तो होठ वगैरह फटने लगते हैं, होठ का फटना। तो B2 की कमी से होता है एक्चुअल में। B2 हमें नहीं मिल पाता है विंटर सीजन में, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, मछली वगैरह नहीं मिलते हैं, और क्या बोलते हैं, मीट वगैरह कम थोड़ा मिलते हैं, तो इसके वजह से हो सकता है। तो इसके भी सोर्स आप बोल सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल ही हो सकते हैं, और फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो इनके कारण जो होता है ओठ फटने लगते हैं। अब आते हैं B3 पे। B3 आपका जो विटामिन होता है उसकी कमी से कौन सा डिफिशियंसी होता है, उसका नाम क्या होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं। तो B3 जो होता है, इसका जो नेम होता है वो होता है नियासिन, या इसी का दूसरा नाम निकोटीन एसिड भी होता है, और निकोटीनामाइड भी बोला जाता है, निकोटीनामाइड, या इसी को निकोटीन भी बोलते हैं, निकोटीन एसिड बोलते हैं। और इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, विक्की, कौन सा डिजीज होता है इसके डेफिशिएंसी से, इसके डिफेंस से पिलाग्रा डिजीज हो जाता है, जो कि एक तरह की भूलने की बोल सकते हैं बीमारी होती है। कुछ बातें जो होती हैं भूलने लगते हैं, आज सुनते हैं इस कान से निकल जाता है, वही वाली बात। तो ये एक्चुअल में B3 की प्रॉब्लम होती है, आपको सही से मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं।
आपको सही से खान पीन नहीं मिलता है जब भोजन में, तो इसके कारण ये सब बीमारियां होने लगती हैं। अगर आप सही से डाइट समय पे कर रहे हो तो नहीं दिक्कत होगी। तो इसका सोर्स वही हो सकता है, आप सही से ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, तो रोटी चावल जो भी है, भात दाल या ज़्यादातर मिल्क कोशिश करें, ये सब आपका सोर्स हो जाता है। अब आते हैं B5 पे। B5 का नाम बताओ यशवी। इसका नाम होता है पैंथोनिक एसिड। क्यों याद नहीं है? पैंथोनिक एसिड, इसके डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी हो जाता है? डर्माइटिस। इसके कारण डर्माइटिस, जो कि बोल सकते हैं कि स्किन प्रॉब्लम होती है। स्किन में जो झुर्रियाँ आती हैं डर्माइटिस, वो पैंथोनिक एसिड के कारण होती है। स्किन डिजीज ये भी आपका जो होता है वाटर सोल्यूबल है, तो यही कभी कभी आपका मक्खन वगैरह होता है उन्हीं से हमें मिलता है। और वेजिटेबल फ्रूट्स यही सारे सब हो जाते हैं मिनरल्स, इनका सोर्स। तो हम लोग बस यही जानते हैं कि पैंथोनिक B5 का नाम क्या होता है, तो भाई पैंथोनिक एसिड डिफिशियंसीज कौन सा बीमारी होता है? डर्माइटिस। और एग्जाम में यहीं तक पूछेगा, सोर्स वगैरह से नहीं पूछता है। तो अब आते हैं B6 पे। B6 का क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। और इसके कमी से भी एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। इसके कमी से अगर देखा जाए तो एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी हो जाना, और इसके अलावा डर्माइटिस भी हो जाता है। अभी डर्माइटिस देखे कि स्किन प्रॉब्लम होती है, और एनीमिया यानी खून की कमी होने लगती है, तो लोग वीक हो जाता है। B6 बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आते हैं B7 पे। B7 का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है बायोटीन। तो बायोटीन की कमी से भी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, जैसे कि एनीमिया। वो भी किस तरह की एनीमिया? तो एनीमिया कई तरह की होती हैं, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में चला जाता है। इसकी डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक, या बोल सकते हैं कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसको डिले कर देता है। डेफिशिएंसी में ये भी लिख सकते हैं कि आरबीसी की जो प्रोडक्शन होती है उसको डिले कर देता है, यानी रोक देता है। आरबीसी प्रोडक्शन को डिले कर देना, तो भाई एनीमिया जाहिर सी बात ही की होगी। तो ये होता है। अब इसके बाद आते हैं B9 पे। B9 का क्या नाम होता है? हाँ देख लो, भूल गए ये लोग। फोलिक एसिड। और हमें फोलिक एसिड कहाँ से मिलता है? इसका जो सोर्स होता है, आपको बता दे, पल्स होती हैं, हाँ, जितनी भी दालें हैं उसी से हमें फोलिक एसिड मिलती है। और ये आरबीसी प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करवाता है। अगर आपके बॉडी में बोला जाता है ना कि जब आप बीमार होते तो दाल का पानी पियो, तो उससे क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, आपके बॉडी में जो होता है एनीमिया की जो होती कमी होती है उसको दूर कर देता है। तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है डिफिशियंसी से। या एनीमिया सिर्फ बोल सकते हैं, एनीमिया रहता है। अब आता है B12। और B12 एक बहुत ही फेमस विटामिन होती है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई B12 का नाम क्या होता है? साइक्लो कहाँ से होता है? साइनोकोबालामाइन होता है। ठीक, साइनोकोबालामाइन जो होता है आपको B12 का नाम हो जाता है। और इसके डिफिशियंसी की अगर बात करें तो डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
ये हो जाता है। और जो कि बहुत ही बड़ी बीमारी हो सकती है आपकी, जिसमें कि आरबीसी बहुत हीमोग्लोबिन आपका कम होते जाता है और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारण। तो इसके बारे में था ये, यानी कि इसमें बोल सकते हैं मैचुरेशन ऑफ आरबीसी जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की मेन बात है कि आरबीसी बनेगी पर मैचुरेशन नहीं होगा, आरबीसी का मैच्योर नहीं हो पाता है, तो मैचुरेशन ऑफ आरबीसी डिले हो जाता है। ये होता था। अब आते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी का क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड के डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है? इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। और स्कर्वी किस तरह की बीमारी होती है? ब्लीडिंग इन गम, देखते होगे मसूड़ों में पस निकलने लगता है, ब्लीडिंग इन गम। भाई ब्रश बढ़िया वाला नहीं करोगे, विटामिन सी वाला नहीं उसमें रहेगा, तो क्या होगा? गम यहाँ पे लिखना था। आपके मसूड़ों से खून आना, पस आना, यहाँ तक कि आपको पायरिया की केसेस भी आ जाती है, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। और इसका सोर्स क्या होता है भाई? तो साइट्रस फ्रूट हो जाता है। साइट्रस, जितने भी खट्टे पिकल्स वगैरह होते हैं, खट्टे आपके क्या बोलते हैं फल वगैरह होते हैं, इन सब से आपको मिलता है। और विटामिन सी का जो फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, स्कर्वी अगर इसके डिफिशियंसी हो रही तो स्कर्वी हो जाता है। लेकिन इसका एक और काम होता है, अगर आपके बॉडी में कहीं पे चोट लगी है, घाव एकदम बन गया है ना, तो इसका फंक्शन ये होता है कि आपके बॉडी में जो भी डैमेज होता है टिश्यू वगैरह, सेल्स वगैरह, उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो ये टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। यानी कि आपके जो भी घाव भरे होते हैं उसको बहुत ही जल्दी सही कर देता है। तो विटामिन सी का जो, इसको अगर डायरेक्टली आपको फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, इसका टैबलेट आता है, इसका टैब आता है, जो कि आपके मार्केट में सेलिन नामक टैब आता है। सेलिन से आपको मिल सकता है। सेलिन का मतलब ही होता है विटामिन सी। ये आप टैबलेट ले सकते हैं और आपका घाव बहुत जल्दी भरना स्टार्ट हो जाता है। और सेलिन कभी कभी सिंगल ही मिलता है और कभी कभी ना कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। तो ये था आज का वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, जो कि विटामिन्स को पूरा टॉपिक को क्लियर करता है। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।